हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एम्स काउंसलिंग जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है। एम्स का एक परफेक्ट शेड्यूल होता है और उसी को फॉलो किया जाता है। तो इस बार एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम थोड़ा लेट शुरू हुआ था, इस वजह से काउंसलिंग अब जल्दी होगी। तो प्यारे बच्चों, एम्स पैरामेडिकल का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, मतलब कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। राउंड फेस्ट की काउंसलिंग तो आज से ही शुरू हो गई है। मैं आपको विजय एजुकेशन के माध्यम से इतना भरोसा दिला रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर बेटा आप एम्स के एग्जाम में क्वालिफाई हैं तो आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है, क्योंकि अभी एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ आई थी पहले राउंड की। जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है उन बच्चों का मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल गया। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप पिछले साल की कट ऑफ के भरोसे नहीं रहें। आप पहले से ये डिसाइड मत करना कि इस रैंक तक ही कॉलेज मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। ये पहले से डिसाइड मत करो। आप सब लोग काउंसलिंग करवाओ एम्स की, क्योंकि बेटा आपको कॉलेज मिलेगा। मैं क्लियर कह रहा हूं, एम्स की कट ऑफ अब काफी डाउन रही है, क्योंकि एम्स में धीरे धीरे कॉलेज बढ़ गए हैं, सीटें बढ़ गई है बेटा। तो इसलिए पहला मेरा निवेदन है, आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। अब मैं बताऊंगा शेड्यूल। देखो, एम्स का शेड्यूल आ चुका है बेटा एम्स की साइट पर। मैं आपको बता देता हूं, ये एम्स की ऑफिशियल क्या है बेटा, वेबसाइट है ना। ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, आप देख सकते हैं ems.exams.ac.in। ये वेबसाइट है हमारी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। आप ये मत समझना कि ये केवल दिल्ली एम्स की साइट है, ये सभी एम्स की कॉमन वेबसाइट है, ठीक है बेटा। लेकिन सभी एम्स का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन ऑफिस, वो आप दिल्ली मान सकते हो, ठीक है ना। ये वेबसाइट है, सारे बच्चे देख लो एक बार फिर से बेटा, www.emsexams.ac.in। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब अगर हम बात करें बेटा शेड्यूल की, तो देखिएगा यहीं पर आपको ऊपर देखो शेड्यूल मिल रहा होगा, है ना। तो ये शेड्यूल आ चुका है, आप सब देखें, है ना। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एम्स बीएससी फॉर अलाइन एंड हेल्थ केयर। अब बेटा इन पैरामेडिकल को अलाइन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। तो बीएससी पैरामेडिकल के बेटा काउंसलिंग का ये पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। देखो बेटा, चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट हो रही है, आज 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, आज मंडे से। और कब तक चलेगी चॉइस फिलिंग बेटा, 26 जुलाई तक चलेगी बेटा, 26 जुलाई तक शाम 5 बजे तक। और सीट एलोकेशन कब होगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा 31 जुलाई को बेटा। और आपको कॉलेज ज्वाइन कब करना है, रिपोर्टिंग कब करवानी है, तो बेटा कॉलेज को ज्वाइन करने का और रिपोर्टिंग करने का डेट है 1 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025। ध्यान रखना, सीट को एक्सेप्ट करने की डेट भी यही है, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी यही है। और डीडी बेटा आप लोगों को नहीं बनानी है किसी भी तरह की। डीडी उस बच्चे को बनानी होती है जिनके पास कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। एम्स में कोई आपका डीडी वीडी नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता। एम्स में फ्री में एडमिशन होता है, एक तरह से नॉर्मल फीस लगती है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिए, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, एक बार फिर रिपीट करूंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एम्स पैरामेडिकल का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और एम्स पैरामेडिकल का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है बेटा। मैं एम्स की काउंसलिंग पर आपको फुल गाइडेंस देने वाला हूं विजय एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा हम फ्री काउंसलिंग, आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। लोग काउंसलिंग के नाम पे हजारों रुपए लेते हैं, लेकिन विजय एजुकेशन आपको
फ्री में काउंसलिंग सपोर्ट देगा बेटा। मैं आपकी की पूरी जो प्रेफरेंस है ना, आपकी जो चॉइस फिलिंग है, वो चॉइस फिलिंग करवाने में मैं फुल सपोर्ट करूंगा। इसलिए बेटा आप जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना। 1-2 दिन के लिए आप वेट करो। 2 दिन में मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं वो आपको बता दूंगा बेटा। बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं वो भी आपको बता दूंगा। और इसके अलावा लो कट ऑफ किसकी रहती है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। और देखो बेटा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी मैंने एक फ्री काउंसलिंग बैच भी बनाया हुआ है। आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके उस एम्स फ्री काउंसलिंग बैच, इस नाम से बैच बना हुआ है, उस पे जब आप क्लिक करोगे ना, ऑल स्टेट फ्री काउंसलिंग बैच के नाम से भी होगा, है ना। किसी भी एक बैच पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें सारी पीडीएफ मिलेगी। कॉलेज की पीडीएफ, टॉप कॉलेज की पीडीएफ, काउंसलिंग शेड्यूल की पीडीएफ, सब एक ही जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं है? और मैं जितने भी यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा वो भी वहां मिलेंगे काउंसलिंग के। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और बाकी मैं यूट्यूब पे डेली लाइव आके आपको काउंसलिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं चॉइस फिल करके आपको बता भी दूंगा बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो देखिए काउंसलिंग तो हमारी स्टार्ट हो ही चुकी है। तो अब देखो चॉइस फिलिंग। तो क्या सर चॉइस फिलिंग का लिंक भी आज स्टार्ट हो गया है क्या? बेटा लिंक तो देखो, इन्होंने डेट तो 21 जुलाई की दी है, लेकिन लिंक आपका कल 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कल 22 जुलाई तक आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कल 22 जुलाई से ही आपका चॉइस सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा सीट अलॉट कब होगी बेटा? अलॉटमेंट कॉलेज आपको जो अलॉट होगा वो होगा 31 जुलाई को। और आपको बेटा रिपोर्टिंग कब करनी है, कॉलेज ज्वाइन कब करना है? आपको कॉलेज ज्वाइन जो करना है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करवाना है, वो 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक। ओके बेटा, बिल्कुल। तो ये काउंसलिंग का क्या है? ये राउंड फेस्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है बेटा। इसके बाद चलेगा राउंड 2। अगर मैं राउंड 2 काउंसलिंग की बात करूं बेटा, तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 18 अगस्त से। 18 अगस्त से राउंड 2 स्टार्ट होगा। 18 अगस्त को ही राउंड 2 का डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट आएगा। बेटा एम्स का एक रूल है जो बच्चों को पता नहीं होता, जनरली बहुत कम लोगों को पता होता है। एम्स का एक नियम है, क्या है पता है आपको? रूल ये है बेटा कि एम्स की 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। एम्स के टोटल 3 राउंड होते हैं बेटा काउंसलिंग के। एक होता है फर्स्ट राउंड, इसके बाद में होगा बेटा सेकेंड राउंड, और इसके बाद में बेटा होता है थर्ड राउंड, जिसे हम ओपन राउंड बोलते हैं, ओपन राउंड। तो एम्स की 3 राउंड की काउंसलिंग होती है बेटा, है ना। 3 टाइम काउंसलिंग चलेगी। ये फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद राउंड 2 होगा। राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद ओपन राउंड होगा। ठीक है बेटा। लेकिन एक एम्स का रूल जो है वो बहुत बेहतरीन रूल है, लोगों को पता नहीं होता, कई बार इसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है बच्चों को। बात यह है बेटा, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जितने भी बच्चे क्वालिफाई हैं, जब रिजल्ट के समय एक कट ऑफ आई थी, अगर उस कट ऑफ में आपके रोल नंबर है तो आप क्वालिफाई है। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे, पहली बात तो ये। क्वालिफाई कैंडिडेट पार्टिसिपेट। तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो ही इस काउंसलिंग में भाग लेंगे, नंबर 1। और देखो बेटा, जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है सभी को फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करना होगा। जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग होगी ना बेटा, चॉइस फिलिंग केवल फर्स्ट राउंड में ही होगी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है आपको। अगर मान लो बेटा आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर कोई भी बच्चा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मान लो एक कैंडिडेट है नॉट पार्टिसिपेट, वो क्वालिफाई है लेकिन वो भाग लेता ही नहीं है। एक बच्चा क्वालिफाई है लेकिन बाई मिस्टेक उसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई बेटा, तो क्या होगा पता है? तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉट अलाउ। आप राउंड 2 में फिर अलाउ है ही नहीं, आप राउंड 2 से बाहर हो गए। अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो आप राउंड 2 में भी भाग नहीं ले सकते।
फिर आप केवल थर्ड राउंड में भाग लेंगे, ओनली ओपन राउंड पार्टिसिपेट, मतलब केवल आप ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट लेंगे। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट जरूर लेना बेटा, अदरवाइज आपको 2 राउंड का लॉस हो जाएगा। ओके बिल्कुल। अब जो बच्चा फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करेगा ना बेटा, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करेगा और चॉइस फिल के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना बेटा, तो आपके पास में 2 चॉइस है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप उसे चेंज भी करवा सकते हैं, अपग्रेड भी करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। अब दूसरी बात बेटा, अगर मान लो किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ना, किसी बच्चे को अगर फर्स्ट राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ, नॉट अलॉट, तो अगर किसी बच्चे को कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होता है ना बेटा, तो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस है, जो फर्स्ट राउंड की प्रेफरेंस है, इसी प्रेफरेंस के बेस पर आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा। राउंड 2 में क्या होगा बेटा, अलॉट होगा। राउंड 2 में बेटा आपको नई चॉइस फिल करने का चांस नहीं मिलेगा, है ना, नॉट फिल न्यू चॉइस, आप चॉइस को एडिट नहीं कर सकते। राउंड 2 में कोई भी बच्चा चॉइस को एडिट नहीं कर सकता, नॉट एडिट चॉइस। आप ना तो कॉलेज चॉइस को एडिट कर सकते हैं राउंड 2 में, ना ही नई कॉलेज ऐड कर सकते हैं, ना ही पुरानी हटा सकते हैं। राउंड 2 में तो केवल अलॉटमेंट ही आता है बेटा, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं होती। देख लो आप, ये राउंड 2 काउंसलिंग है ना, यहाँ देखो डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, डायरेक्ट 18 को सीट अलॉटमेंट आएगा और 18 को ही वैकेंट सीट की पोजीशन पता चलेगी। राउंड 2 में कितनी सीट वैकेंट है, कितनी खाली है, वो बता देंगे और सीधा अलॉटमेंट आएगा। मतलब कि चॉइस फिलिंग जो है वो फर्स्ट राउंड में ही होगी केवल। देखो एक्सरसाइज ऑफ चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग बेटा 26 जुलाई तक राउंड फर्स्ट में होगी और फर्स्ट राउंड की चॉइस की बेसिस पर आपको 31 जुलाई को कॉलेज अलॉट होगा। मान लो बेटा आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, थोड़ी कट ऑफ ऊपर चली गई, आपको नहीं मिला कॉलेज, तो बेटा आपने जो प्रेफरेंस भरी है ना राउंड फर्स्ट में, उसी प्रेफरेंस के बेस पर आपको राउंड 2 में सीट मिल जाएगी। अगर आपको राउंड 2 में भी नहीं मिली तो बेटा आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर राउंड 2 में किसी को नहीं मिलती है, नॉट अलॉट, तो बेटा आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी, ये बात आप याद रखना। लेकिन राउंड फर्स्ट में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, है ना, यही मेरा निवेदन है आप सब बच्चों से। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सभी को पार्टिसिपेट करना है। यह है क्वालिफाइड कैंडिडेट। बेटा जिन्होंने अभी तक एम्स का रिजल्ट नहीं देखा है, मैं तो कहता हूं चेक कर लो। अगर बेटा आपका ये रैंक है, ध्यान से देख लो, अगर आपका ये रैंक है तो आपको काउंसलिंग करवाना है। ध्यान से सुन लें भाई, अगर बेटा जनरल कैटेगरी में आपका रैंक है 6398 तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक 6390 तक है, आप प्लीज काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। ओबीसी में अगर आपका रैंक बेटा 8610 तक है, प्लीज काउंसलिंग करवाना प्लीज। एससी कैटेगरी में 11000 तक रैंक है तो भी पार्टिसिपेट करें। एसटी कैटेगरी में 11220 हैं, प्लीज आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। अभी बीएससी नर्सिंग में कुछ ऐसी बच्चियां थी जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई बेटा, और वो क्वालिफाइड थी, है ना, कुछ ऐसी बच्चियां थी जिनका 3000 के आसपास रैंक था। तो अब हुआ क्या पता है, मान लो ओबीसी के अंदर एक बच्ची है और उसका 2800 रैंक है, उसने काउंसलिंग नहीं करवाया। अब फर्स्ट राउंड की जो बच्चों कट ऑफ गई है वो 2700 और कुछ गई है, अब राउंड 2 की कट ऑफ जाएगी 3500 के अराउंड। अब उस बच्ची ने 2800 रैंक पे काउंसलिंग नहीं कराई, तो पहले राउंड में चलो उसे नहीं मिलती, लेकिन राउंड 2 में तो मिल जाती। अब उसने काउंसलिंग करवाई ही नहीं तो वो राउंड 2 में भी नहीं करवा सकती। इसलिए आपको कह रहा हूं, आपका रैंक भले ही 6000 हो बेटा जनरल में, 6000 हो ईडब्ल्यूएस में, भले ही आपका 8000 रैंक हो ओबीसी में, भले ही आपका 5000 रैंक हो ओबीसी में, आप काउंसलिंग प्लीज करवाएं, जरूर करवाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप इतना मेरी बात मान लो, ठीक है। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है बेटा, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है,
मैं उन बच्चों को कहूंगा आप ये विजेता बैच ज्वाइन कर लीजिए बेटा। और आपको पता है ना, इस बार अपने विजय एजुकेशन से ऑल ओवर इंडिया में इस बार भी अपना विजियंस टॉपर बनाए बेटा। AIR2 अगेन, है ना बेटा। पैरामेडिकल में अपने विजय एजुकेशन का जो विद्यार्थी है, ठीक है ना, उन्होंने AIR2 हासिल किया है। और मैं उस बेटे को, मैं उस विद्यार्थी को, मैं उस भाई को और उसकी पूरी फैमिली को दिल से बधाई देना चाहता हूं, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो अगेन बेटा विजय परिवार से एम्स में बच्चे टॉप कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल भी टॉपर्स विजियंस था, है ना। पिछले साल भी बेटा AIR1 और AIR2 अपने विजय परिवार से थी, है ना। और इस बार भी लगातार टॉप कर रहे हैं अपने विजियंस। ठीक है कि नहीं है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो पिछले साल भी AIR1 और AIR2 अपने विजय परिवार से थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस बार भी बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो टॉप 10 रैंक में, टॉप 20 रैंक में है। ठीक है ना। तो जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है बेटा, उनको मैं कहूंगा आप एम्स 2026 के लिए अभी से ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा शुरू। एम्स पैरामेडिकल या एम्स BSc नर्सिंग के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। विजेता बैच में प्रॉपर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर नोट्स मिल रहा है। और लाइव जो भी हमने पढ़ा दिया है कुछ दिनों में, उसका प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, साथ में नोट्स प्रॉपर मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PYQs मिलेंगे आपको। और बेटा इतनी कम फीस है, बहुत ही लोवेस्ट फीस है, 75 रुपीज पर मंथ लग रहे हैं आपके बस विजय एजुकेशन में। सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और देखो बेटा, आप अगर अभी से जुड़ोगे न, तो आपका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं बेटा। ठीक है। बाकी मैं कल आपकी प्रेफरेंस फिल करवा दूंगा। कल मैं आपको बता दूंगा कौन से कोर्सेज आपको फिल करने चाहिए। जनरली बेटा BMLT बहुत अच्छा कोर्स है, BRIT बहुत अच्छा कोर्स है। तो टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेज पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कल मॉर्निंग में। ठीक है। इस वीडियो को सब बच्चे स्टेटस पे लगा दो बेटा। एम्स काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई राउंड फेस्ट की। कल से आपका लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।